जय श्री कृष्ण। आप सभी को सकट चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम विशेष रूप से बात करेंगे सकट चौथ के विषय में। सकट चौथ का व्रत आपने किस दिन करना है, किस विधि से आपको ये करना चाहिए, इसके नियम क्या होते हैं, सकट चौथ की महिमा क्या है, क्यों ये व्रत किया जाना चाहिए, शास्त्रीय नियम क्या कहते हैं, और साथ ही आपको बताएंगे कि जो माताएं बहनें पहली बार सकट चौथ का व्रत करने जा रही हैं या जो शुरू करना चाहती हैं, उनको किन नियमों के अनुसार ये व्रत करना चाहिए, इसकी पूजा कैसे की जाती है, कथा सुबह करनी चाहिए, शाम को करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या ये निर्जला होता है, फल आहारी होता है या अन्न खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, सकट चौथ का जो व्रत है ये किया किस लिए जाता है, क्यों महत्वपूर्ण है, और क्यों ऐसा कहा जाता है कि बाकी कुछ करें या ना करें परंतु सभी माताओं को सकट चौथ का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार से संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी सकट चौथ के विषय में इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने के लिए कि उनके आशीर्वाद से आपके बच्चों की आयु दीर्घायु हो, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनका जीवन उत्तम रहे, इसके लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री गणेश या ओम गम गणपतये नमः या जय चौथ माता। चौथ माता और गणेश जी महाराज के आशीर्वाद से आपकी संतानें दीर्घायु होंगी और उनका स्वास्थ्य उत्तम होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइए, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं, बात करते हैं आने वाले सकट चौथ के विषय में। प्रिय दर्शकों, सकट चौथ का जो व्रत है ये अनेकों नामों से जाना जाता है। इसे माघी चौथ भी कहते हैं, माघ चौथ भी कहते हैं, इसी का नाम तिल चौथ भी है, तिलकुटनी चौथ भी है, संकष्टी चतुर्थी भी इसी को कहते हैं। भिन्न भिन्न प्रांतों में इसको भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे इसके नाम अनेक हैं वैसे ही इसकी महिमा भी बहुत अधिक है। सभी संकटों का नाश करने वाली है, इसीलिए इसको सकट या संकष्टी कहते हैं। इस चतुर्थी पर तिलकुटे का विशेष रूप से भगवान को भोग लगता है और उसी से यह व्रत खुलता है, इसीलिए इसे तिलकुटनी या तिल चौथ कहते हैं। माघ मास में आने के कारण इसे माघी चौथ कहते हैं। इसका व्रत करना क्यों चाहिए, क्यों महत्वपूर्ण है इसका व्रत? प्रिय दर्शकों, सकट चौथ का व्रत मूलतः संतान के अच्छे भविष्य के लिए किया जाता है। सभी माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनका जीवन अच्छा हो, इसके लिए इस व्रत को करती हैं और यही कामना भगवान से भी करती हैं। जो माताएं निसंतान हैं, जिनकी संतानें नहीं हैं, वो संतान प्राप्ति के लिए भी संकल्प करके यदि इसका व्रत करती हैं तो ऐसा कहा जाता है कि उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। इसीलिए चौथ महत्वपूर्ण है। इसका फल क्या है? प्रिय दर्शकों, चतुर्थी का जो व्रत है ना, चौथ का अभिप्राय है चतुर्थी, तो चतुर्थी का जो व्रत है ये शास्त्रों में बड़ा महत्वपूर्ण और उत्तम फलदायी कहा गया है। शास्त्र कहते हैं कि 12 महीने की 12 चौथ करें। यूं तो चतुर्थी प्रति पक्ष में आती है, सभी पक्षों में आती है, परंतु जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी होती है ना, जिसे संकष्टी के नाम से जाना जाता है, यही प्रमुख चौथ है और यही चौथ जो है करनी भी चाहिए। तो शास्त्र कहते हैं कि आप 12 महीने की 12 चौथ करें, 12 ना कर सकें तो 8 करें, जो 8 भी ना कर सके तो 4 करें, और जो 4 भी ना कर सके तो आज के समय के हिसाब से मैं 2 बता रहा हूं, अन्यथा अभी तक सभी माताएं बहनें 4 तो करती ही करती हैं। बहुत घरों में तो 8 और 12 भी की जाती हैं।
अब 4 कौन कौन सी हैं ये? शुरुआत वैशाख से होती है। वैशाख संकष्टी जो आती है वह बड़ी चौथ होती है। वैशाख के बाद भाद्रपद चौथ आती है, जिसको भदवे की चौथ कहा जाता है कुछ प्रांतों में, कुछ इसे बहुला चौथ कहते हैं और हेरंब चतुर्थी के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके बाद कार्तिक की चौथ आती है जो आश्विन मास की चौथ होती है, जिसको सभी करवा चौथ के नाम से जानते हैं। और इसके बाद आता है माघ मास, जिसे माघी चौथ, तिल चौथ या जो आने वाली सकट चौथ है इस नाम से जानते हैं। ये 4 चौथ हैं जो बड़ी चौथ कही गई हैं, इनका व्रत आपको करना चाहिए। लेकिन जो 4 ना कर सकें वो 2 तो आधुनिक समाज में भी करनी ही चाहिए। मैं सभी हमारी युवा पीढ़ी से भी यही कहूँगा, हमारी जो युवा माताएं बहनें हैं सबसे मैं यही अनुरोध करूँगा कि 2 तो व्रत कीजिए ही कीजिए चौथ के, क्योंकि ये दोनों ही व्रत एक संतान के लिए है और एक सुहाग के लिए है, अर्थात आपके पति के लिए है। तो ये 2 चौथ तो आपको आज के आधुनिक समय में रहते हुए भी करनी ही चाहिए। कितना घटेंगे हम, 12 से 8 आए, 8 से 4, 4 से 2, अब 2 तो बड़ी महत्वपूर्ण है। और ये जो आने वाली सकट चौथ है ये की भी जाती है, लगभग सभी माताएं बहनें इस व्रत को करती हैं। अब बात आती है कि इस व्रत को करना कैसे चाहिए, कैसे जो शुरुआत कर रही हैं वो कैसे करें अगर पहली बार व्रत कर रही हैं तो, और फिर हम बताएंगे इसकी पूजा विधि क्या है और बाकी के नियम क्या हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो इस व्रत को चंद्र अर्घ दे के खोला जाता है। ये व्रत शुरू होता है सूर्योदय के साथ, और जब चंद्रमा उदय हो जाता है, चंद्रमा जो है वो लेट दिखाई देता है इसमें, कुछ प्रांतों में 9 बजे, कुछ प्रांतों में 10 बजे तक भी चंद्रमा दिखता है। चंद्रमा उदय के बाद ही इस व्रत को खोल लिया जाता है। चंद्रमा उदय के बाद ही इसमें अन्न भी खा लिया जाता है। ये वो चौथ नहीं है कि जिसमें ऐसा व्रत नहीं है इसका कि फल आहार करना है आपने, इसमें आप अन्न से भी इस व्रत को करते हैं और अन्न खा के भी इस व्रत को करते हैं। हाँ, ये जो व्रत है वो निर्जला तो किया जाता है। जो माताएं बहनें निर्जला नियम का पालन कर सकें वो इस व्रत को निर्जला रह के करें, और जो ना कर पाएँ वो सजला करें। बात आती है जो गर्भवती माताएं बहनें हैं और इस व्रत को शुरू कब कर सकते हैं। देखिए, शादी के बाद ही ये चौथ का व्रत शुरू होता है। विवाह से पहले कभी चौथ का व्रत नहीं रखा जाता। रख लेती हैं आज के आधुनिक समाज में, चलो करवा चौथ तो फिर भी जिनकी सगाई हो गई है वो रख लेती हैं कई बार, परंतु विशेष रूप से सकट चौथ जो है ना, क्योंकि ये संतान के लिए होती है, तो ये जो व्रत है ये विवाह के बाद ही होता है। विवाह के बाद जो पहली चौथ आ रही है, पहली सकट चौथ, उस पे आप इसको उठा सकते हैं। वो सबसे उत्तम समय होता है इस व्रत को उठाने के लिए, शुरू करने के लिए। दूसरा, जब गर्भवती माताएं बहनें होती हैं उनके लिए अगर सकट चौथ बीच में आ जाए तो उनको क्या करना चाहिए, वो भी इस व्रत का पालन अगर कर पाएं तो उनको भी करना चाहिए। हाँ, नियमों में उनके लिए ढिलाई दी जा सकती है। आप उनको निर्जला व्रत ना करवाइए, क्योंकि ये उनके लिए हानिकारक हो सकता है। उनके गर्भ में जो शिशु पल रहा है उसके लिए हानिकारक हो सकता है। तो उनको जल पीते हुए यह व्रत करने दीजिए। बीच में फल आदि अगर वो खाना चाहें, जूस आदि लेना चाहें तो उनको दे दीजिए, क्योंकि वो गर्भवती हैं, उनके लिए विशेष नियम होते हैं और नियमों में बहुत ढील होती है। तो इस प्रकार से वो आराम से इस व्रत को करें। और मैं ये भी कहूँगा कि व्रत करने से पहले अपने डॉक्टर की भी सलाह ले लें, क्योंकि कई बार गर्भस्थ जो महिलाएं हैं सबकी शारीरिक हालात अलग अलग होते हैं, तो उनका शरीर कितना सक्षम है व्रत को करने के लिए, इसके लिए अपना जो भी डॉक्टर है उनका, उसकी सलाह एक बार आपको लेनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो व्रत को शुरू करने का समय होता है वो होता है विवाह के बाद पहली जो चौथ आ रही है, सकट चौथ। जब भी पहली आए आप उठा लीजिए इसको। अब हम इसकी पूजा विधि को बताते हैं और बताते हैं कि शुरुआत कैसे करनी है। पहली बार जब व्रत कर रहे हैं तो कैसे करनी है और इसका समापन कैसे करना है, उद्यापन कैसे करना है। प्रिय दर्शकों, जिस दिन व्रत है उस दिन सूर्योदय से पहले उठ जाइए। उठने के बाद स्नान आदि कीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके और फिर आप सूर्य देव को जल दीजिए। आपकी प्रतिदिन की जो पूजा है, आपके मंदिर की पूजा प्रक्रिया है, उसको पूर्ण कीजिए। आज की अन्य कथाएं आप महात्म्य सुनते हैं, कुछ और सुनते हैं, कथाएं आदि पढ़ते हैं, तो वो सब कर लीजिए। इसके बाद आप यह सकट चौथ का पूजन करेंगे और संकल्प करेंगे। इसका जो पूजन है ना, 2 विधि से किया जाता है। कुछ प्रांतों में इसमें चौथ माता पूजी जाती है, तो वो लोग पूजते हैं सायंकाल को। दीवार पर एक मानव आकृति बना लेते हैं और उसका पूजन करते हैं। सुबह वो लोग कथा कर लेते हैं। और कुछ प्रांतों में सुबह ही
गणेश जी महाराज को स्थापित करके पूजन कर लिया जाता है और कथा आदि सुन ली जाती है। मैं दोनों ही नियम की पूजा विधि आपको यहाँ बताता हूँ। तो पूजन करने के लिए गणेश जी महाराज को स्थापित कीजिए, या आपके मंदिर में पहले से गणेश जी हैं विराजमान तो बहुत उत्तम है, अन्यथा एक चौकी लीजिए, चौकी पर पीला या लाल वस्त्र बिछाइए, उस पर गणेश जी को स्थापित कीजिए। एक लोटा लीजिए तांबे का या पीतल का, उसमें पहले थोड़ा सा गंगाजल भरिए, फिर उसमें शुद्ध जल भरिए और आसन लगा के बैठ जाइए। एक पुष्प के माध्यम से पहले सभी सामग्री पर जल के छींटे देंगे। जिस स्थान पर बैठकर आप पूजन कर रहे हैं वहाँ जल छींटे दीजिए, इससे वह सामग्री और स्थान पवित्र हो जाएगा। ओम पवित्रो पवित्रवांग सर्वांग वस्तांग तो पिवाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायंतरः शुचिः ओम। इस प्रकार जल छींटे दे के स्थान शुद्ध किया, पवित्र किया। गणेश जी महाराज के सामने घी का दिया रखिए और धूप रखिए। उनके सीधे हाथ की ओर घी का दिया रखा जाएगा, विपरीत दिशा में धूप रखी जाएगी, उसको जला लीजिए और आप व्रत पूजन का संकल्प करेंगे। संकल्प जो है ना बड़ा आवश्यक है। जो पहली बार व्रत कर रहे हैं वो भी ध्यान दीजिएगा। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ पर जल लीजिए, 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु ओम श्री विष्णु ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, माघ मासे कृष्ण पक्षे चतुर्थ्यां पुण्यतिथियो संतानस्य दीर्घायु निमित्तार्थाय उत्तम स्वास्थ्य कामनार्थाय संतान प्राप्त्यार्थाय सकट चौथ व्रत पूजन कथा श्रवण संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और यह संकल्प गणेश जी महाराज के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प आपने अवश्य करना है, चाहे शास्त्रीय विधि से करें, चाहे आप मन में विचार करके कि हे गणेश जी महाराज, मैं आज अपनी संतान की लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए सकट चौथ का व्रत पूजन करने का संकल्प करती हूँ। आप इसे सफल बनाने में हमारी सहायता कीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि हमारा ये व्रत सफल हो तथा हमारी संतान दीर्घायु हो। और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कीजिए। संकल्प करने के बाद भगवान गणेश की पूजा करेंगे। यहाँ बहुत ही सूक्ष्म पूजा विधि बता रहा हूँ जो समाज में चलती है। आप यदि चाहते हैं कि मंत्रों के साथ पूजा विधि आप देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मैं अवश्य ही मंत्रों के सहित सकट चौथ की पूजा विधि भी आपके लिए अपलोड करूंगा। सबसे पहले गणेश जी महाराज को स्नान के लिए फूल के माध्यम से जल के छींटे दीजिए। फूल, लोटे में जो जल है ना, फूल से छींटे दीजिए। उसके बाद वस्त्र अर्पित करेंगे उनको। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और गणेश जी महाराज को अर्पित कर दीजिए, चढ़ा दीजिए। मौली के बाद अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ भी बड़ा उत्तम रहेगा। जनेऊ लीजिए, जनेऊ पर रौली कुमकुम आदि का तिलक कीजिए और जनेऊ भी भगवान गणेश को अर्पित कीजिए। अब भगवान को तिलक करेंगे। रौली कुमकुम आदि से गणेश जी महाराज को तिलक कीजिए। तिलक लगा के अक्षत लगाइए। अक्षत लगा के पुष्प अर्पित कीजिए, फूल। माला है तो माला पहनाइए। पुष्पम समर्पयामि, धूपम दर्शयामि, दीपम दर्शयामि। धूप दिखाइए गणेश जी महाराज को और फिर दीप दिखाइए गणेश जी महाराज को। मुखमोजनार्थम नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य के रूप में आपके पास अगर कोई फल आदि है तो वो चढ़ा दीजिए, मिठाई है तो मिठाई चढ़ाइए। अन्यथा सबसे उत्तम है कि इस चौथ पर आपको तिलकुटे के लड्डू बनाने चाहिए या तिलकुटा बनाना चाहिए और उस तिलकुटे का भोग भगवान गणेश को अर्पित कीजिए, तिलकुटा अर्पित कीजिए। नैवेद्यम समर्पयामि जलाचमनिम कुरुहु। जल आचमनी कराएंगे गणेश जी महाराज को तो 1 चम्मच जल लीजिए और अर्पित कर दीजिए। जल आचमनी करा के भगवान गणेश को हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। जो भी दक्षिणा आप चढ़ाना चाहते हैं उनके निमित्त वह दक्षिणा अर्पित कीजिए। इस प्रकार आपने पूजन किया है। पूजन करने के बाद अब आपको कथा सुननी है। सकट चौथ की कथा सुनिए। सकट चौथ की कथा के साथ गणेश जी महाराज की कथा आपने अवश्य सुननी है। 2 कथाएं सुनी जाती हैं। जब भी चौथ माता की कथा करेंगे ना, साथ में विनायक जी की कथा, गणेश जी महाराज की कथा अवश्य सुननी है। दोनों ही कथाएं आपको हमारे चैनल पर सकट चौथ से पहले अपलोड हो जाएंगी। आप दोनों कथाएं सुनिए। कथा सुनने के बाद जो हाथ में चावल या गेहूं के दाने होंगे, जब कथा सुनेंगे आप तो हाथ में गेहूं या चावल लेके ही कथा सुनेंगे। उसमें से थोड़े से दाने जो लोटा रखा है सामने जल का, उसमें डाल दीजिए। बाकी अपने पल्लू में बांध लीजिए। बाकी जो बचे हुए दाने हैं ये शाम को चंद्रमा को अर्घ में देने हैं। यहाँ जो आपने जल का लोटा सामने रख के कथा सुनी है
कुछ लोगों के यहाँ पर इस जल को सुबह के समय सूर्य को दे दिया जाता है और कुछ लोगों के यहाँ ये प्रथा है कि इसी जल से शाम को चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। तो आपके यहाँ दोनों में से जो नियम हो उसका पालन कीजिए। आपको ज्ञात ही नहीं है तो आप ये लोटा संभाल के रखिए और शाम को इसी से चंद्रमा को अर्घ दे दीजिए। इस प्रकार कथा आदि करने के बाद जो भी गर्भवती माताएं बहनें हैं वो जल पी सकती हैं, नारियल पानी आदि पी सकती हैं, जूस आदि पी सकती हैं। जो भी अस्वस्थ माताएं बहनें हैं वो भी इसके बाद जल या नारियल पानी आदि पी सकती हैं। कुछ प्रांतों में लोग जो हैं इसके बाद फल खा लेते हैं, कुछ लोग जूस आदि पी लेते हैं। अगर आप यहाँ ऐसा करते हैं तो कर सकते हैं, और अगर निर्जला व्रत करते हैं तो फिर आपको ये नहीं करना चाहिए। परंतु गर्भवती के लिए और विशेष जो हैं, अगर किसी की तबीयत खराब है, बीमार है, तो उनके लिए इसमें छूट रहती है। इस प्रकार से आप दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल के समय पर कुछ लोगों के यहाँ सुबह पूजा हो गई है, शाम को केवल चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है, लेकिन कुछ लोगों के यहाँ पे शाम को चौथ माता की पूजा होती है। तो चौथ माता की पूजा कैसे करते हैं कि मानव आकृति बनाते हैं दीवार पर, उसके आगे आँच रखते हैं, उपले की आँच, जो गोबर से बना हुआ उपला होता है, उसकी आँच बनाते हैं और सामने दिया रखते हैं। फिर उस आँच पर घी का भोग लगाते हैं, उससे उस पर अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। इसे माना जाता है कि चौथ माता प्रज्वलित हो गई हैं, चौथ माता प्रकट हो गई हैं, आ गई हैं। फिर उनको भोग लगाया जाता है। तिलकुटे का भोग लगाना है चौथ माता को। तिलकुटे का भोग लगाइए और तिलकुटे का भोग लगा के उनको जल पिलाइए, हाथ में जल लेके चारों तरफ घुमा के छोड़ दीजिए। इस प्रकार से चौथ माता पूजी जाती है। चौथ माता से प्रार्थना की जाती है कि हे मेरी चौथ माता, हमारी संतान की आयु लंबी करना, सदा स्वास्थ्य अच्छा देना और उनका जीवन कल्याण में हो, ये हमारी कामना है। इस प्रकार से प्रार्थना करके हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। ऐसे ही प्रार्थना आप सुबह गणेश जी महाराज का जब पूजन कर रहे हैं उस समय भी करेंगे। इस प्रकार ये जो पूजन है ये समाप्त होता है। तो जो शाम को चौथ माता पूजते हैं वो भी कथा सुबह कर लेते हैं, इसीलिए मैंने आपको कथा की जानकारी सुबह के अनुसार ही दी है। उसके बाद सायंकाल को, रात्रि को चंद्रमा उदित हो जाता है। फिर चंद्रमा को अर्घ देना है। लोटा लीजिए जिसमें जल है, जिसको सामने रख के कथा सुनी थी, और उसके बाद थोड़ा सा जो आपने प्रसाद बनाया है तिलकुटे का वो प्लेट में रखिए, रौली प्लेट में रखिए, और उसके बाद अक्षत थोड़े से और पुष्प हैं तो पुष्प रख के और चंद्रमा के दर्शन कीजिए। चंद्रदेव को पहले अर्घ्य दीजिए, रौली कुमकुम लगाइए, अक्षत लगाइए, पुष्प अर्पित कीजिए और फिर थोड़ा सा भोग अर्पित कीजिए और हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए कि हे चंद्रदेव, हमारी संतानें दीर्घायु हों, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, और जो निसंतान दंपत्ति हैं वो संतान प्राप्ति की कामना करें। सुबह कथा के समय भी भगवान गणेश से प्रार्थना करें, चौथ माता से प्रार्थना करें कि हे गणेश जी महाराज, हे चौथ माता, हमें संतान सुख प्रदान कीजिए। हम आपका यह व्रत संतान की प्राप्ति के लिए ही कर रहे हैं। इस प्रकार से आपने प्रार्थना करनी है, चंद्रमा को अर्घ्य देना है, परिक्रमा करनी है और उसके बाद हाथ जोड़ के नमस्कार करके अपने जो भी आपका व्रत खोलने का स्थान है वहाँ बैठ जाइए। जो भोजन है थाली लगाइए। सबसे पहले वह प्रसाद रखिएगा उसमें जो आपने चौथ माता को या गणेश जी महाराज को भोग के लिए अर्पित किया था, उसी से सबसे पहले आप शुरुआत करेंगे। पहले हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए, गणेश जी महाराज का ध्यान कीजिए, चौथ माता का ध्यान कीजिए। ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः 5 बार बोल के गणेश जी महाराज से प्रार्थना करके कि हे गणेश जी महाराज, मैं अपना यह व्रत खोल रही हूँ, इसमें मुझसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करना और दया का आशीर्वाद प्रदान करना। और फिर आप भोजन ग्रहण करके इस व्रत को खोल लेते हैं। इस प्रकार से ये व्रत जो है किया जाता है। ये पूरे जीवन किया जाता है। वृद्ध भी करती हैं और जब तक आप कर सकें तब तक आपको करना चाहिए। उद्यापन जब करना हो तो उद्यापन के लिए सकट चौथ के समय आपको 14 सुहागनों को सुहाग का सामान और भोजन आदि कराना चाहिए। या आप 14 पैकेट बना लीजिए। सुहाग के सामान में जितना आप सामान ले सकें, आप साड़ी ले लीजिए, ब्लाउज ले लीजिए, सूट ले लीजिए, लिपस्टिक, बिंदी और जो सिंदूर आदि सुहाग का सामान है वो रखिए। जितनी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार सामान लीजिए। उसमें थोड़ा सा भोजन पैक कीजिए और उसमें थोड़ी सी दक्षिणा राशि जो आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार रखिए। जब पूजन कर रहे हैं तभी वो 14 पैकेट सामने वहाँ रखिए या थाली में लगा के रखिए सबको। हाथ में जल लीजिए सीधे हाथ में और सकट चौथ माता से प्रार्थना कीजिए, हे चौथ माता, हे गणेश जी महाराज, मैंने जीवन भर यह चौथ का व्रत किया, अब मैं इसको करने में असमर्थ हूँ तो मैं इसका उद्यापन कर रही हूँ। इसके निमित्त, उद्यापन के निमित्त मैं ये 14 सुहागनों को यह अर्पित कर रही हूँ। आप मेरे इस उद्यापन को स्वीकार करें और आशीर्वाद प्रदान करें और
अपने हाथ में जो जल है उसको उन सभी के चारों तरफ घुमा के छोड़ दीजिए, नमस्कार कीजिए और फिर उसके बाद सभी 14 सुहागनों को वो सामान दे दिया जाता है। इतना ही इसका उद्यापन है। इसको बड़ा करना है तो 14 जो सुहागनें हैं उनको घर पे बुलाइए, भोजन करवाइए, हलवाई बिठाइए, बाकी लोगों को बुलाइए, उनको अच्छे से सामान दे के और फिर विदा कीजिए। सूक्ष्म करना है तो 14 पैकेट बनवा लीजिए और जो 14 सुहागनें हैं उनको दे दीजिए। विधि यही रहेगी पूजा की। इस प्रकार से आप इसका उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन जो है वो किसी भी सकट चौथ पर किया जा सकता है। अब बात करें कि सकट चौथ का व्रत करना कब है 2026 में, तो 6 जनवरी को सुबह 8:01 पर चतुर्थी शुरू हो जाएगी और 7 जनवरी को सुबह 6:52 पर यह समाप्त होगी। ऐसे में सकट चौथ का व्रत जो है वो 6 जनवरी को करना ही उत्तम रहेगा, क्योंकि सूर्य के मुख से तो दोनों ही दिन नहीं है चतुर्थी। फिर देखा जाता है कि चंद्र उदय कब है, तो चंद्र उदय जो है चतुर्थी में 6 तारीख को मिलेगा। इसीलिए 6 जनवरी को सकट चौथ का व्रत किया जाएगा। चंद्रोदय की बात करें तो दिल्ली के अनुसार चंद्रोदय होगा रात्रि को 8:54 पर। बाकी सभी शहरों में चंद्रोदय का समय अलग अलग होता है। अगर आपको अपने यहाँ का चंद्रोदय समय नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, मैं अवश्य ही आपको आपके शहर का चंद्रोदय समय बता दूंगा। इसके अतिरिक्त आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर अवश्य जुड़ जाइए। उससे क्या होगा कि आपकी सभी जानकारियाँ सीधी आपको व्हाट्सएप पर मिलती रहेंगी। कुछ पूछना हो तो व्हाट्सएप पर आप सीधा मोबाइल पर पूछ भी पाएंगे और तुरंत ही आपको आपके प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे और कोई जानकारी आपसे छूटेगी भी नहीं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर तो इसी नंबर पर जो स्क्रीन पर आपके आ रहा है उस पर कॉल करके या मैसेज करके कहिए कि आपका नंबर जोड़ दिया जाए, तो हम आपको ऐड कर देंगे और आपको फिर सभी जानकारियाँ सीधे मोबाइल पर आती रहेंगी। दक्षिणा स्वरूप यदि कुछ भी आप भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है 900 से, उस पर भेज सकते हैं, या जो QR कोड साथ में दिखाई दे रहा होगा उसको स्कैन करके भी सीधा हमारे बैंक खाते में भेज सकते हैं। ये थी जानकारी सकट चौथ के विषय में। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो कृपया आप वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि जानकारी सबके लिए महत्वपूर्ण है और जितना शेयर करेंगे उतना पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।